एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स के पास सिर्फ एक ही काम होगा, मल्टीवर्स की बर्बादी को रोकना। पर क्या हो अगर मल्टीवर्स बर्बाद हो जाए? क्या कुछ बचेगा? क्या एंड गेम की तरह कुछ सुपर हीरोज बच पाएंगे सब कुछ रिवर्स करने के लिए? एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में तो 50% हीरोज बच भी गए थे सब कुछ सही करने के लिए, पर डूम्सडे का मतलब है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ से वापस आने का क्या रास्ता है? आप कहोगे कि भाई एटलीस्ट वॉइड तो बचेगा, तो क्या पता सब वहां चले जाएं। पर वॉइड जाने के रास्ते इतने सिंपल नहीं है। टेक्निकली वॉइड जाने का मतलब ही है प्रून होना और सारी दुनिया का खत्म होना। प्लस वॉइड को ही बैटल वर्ल्ड बनाए जाने की बात हो रही है, तो वहां तो डूम का राज होगा। तो फिर सुपर हीरोज कहाँ जाएंगे? सुपर हीरोज के लिए एक जगह अभी भी बची हुई है। ये वही जगह है जिसकी मदद से सुपर हीरोज ने एवेंजर्स एंड गेम में सब कुछ ठीक किया था, और ये जगह है क्वांटम रियल्म। और आज की ये वीडियो मल्टीवर्स की बर्बादी के बाद के रास्ते के बारे में ही है, यानी क्वांटम रियल्म और वॉइड के बारे में, कि इन दोनों जगहों का कितना बड़ा रोल होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पॉइंट शुरू ही कहां से हुआ। तो एवेंजर्स डूम्सडे की हाइप आजकल जोरों पे है, जहां पे कई लोग टीजर में दिखने वाले हिंट्स को डीकोड करने में लगे हुए हैं, जिसके साथ साथ एक नया रूमर मार्केट में आया है। तो हाल ही में इंडस्ट्री इनसाइडर मैजेस्टिक की तरफ से एक रूमर सामने आया, जहां पर उन्होंने बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे में जब सारे यूनिवर्सेस खत्म हो चुके होंगे और जब फाइनल इनकर्जन की बारी आएगी, तब क्वांटम रियल्म और वॉइड वो जगहें होंगी जो कि एक एस्केप रूट की तरह काम करेगी। और कुछ हीरोज ऐसे होंगे जो कि इनकर्जन से बचने के लिए क्वांटम रियल्म में भाग जाएंगे, और कुछ हीरोज ऐसे होंगे जो कि राफ्ट का इस्तेमाल करके वॉइड में चले जाएंगे। तो रूमर रिपोर्ट तो बस इतनी सी है, और मान लो हम एक पल को इस रूमर रिपोर्ट को सच ना भी माने, पर यहाँ इस रिपोर्ट में जो दो जगहों के नाम सामने आए हैं उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वांटम रियल्म और वॉइड सही में वो दो रास्ते हैं जो कि मल्टीवर्स की बर्बादी के बाद भी सुपर हीरोज को बचा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, द इनविंसिबल रीजन्स। तो इनकर्जन का सीधा डेफिनेशन है मल्टीवर्स का खात्मा, यानी कि मल्टीवर्स में जो भी स्पेस टाइम यूनिवर्स रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो सब खत्म हो जाएगा। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से क्वांटम रियल्म और वॉइड दोनों ही इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ही पार्ट हैं, क्योंकि हमने इन्हें इसी मल्टीवर्स में देखा है, तो वो क्यों नहीं खत्म होंगे? अब इस सवाल का आपके मन में आना लाजमी है, और ये सवाल गलत भी नहीं है, पर मार्वल ने बहुत ही चतुराई के साथ इन दोनों जगह के कंसेप्ट बनाए हैं, और उसी वजह से ये दोनों इनकर्जन के बाद भी खत्म नहीं होंगे। अब वो कैसे, आओ बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम रियल्म के बारे में। क्वांटम रियल्म के बारे में जानने के लिए आइए पहले थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जानते हैं। क्वांटम रियल्म जाने वाली पहली बीइंग थी जेनेट वैन डाइन, जो कि जब एक सोवियत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए मॉलिक्यूल से भी ज्यादा छोटी हो गई, तो उसकी वजह से वो मिसाइल को तो रोकने में कामयाब हो गई, पर इसी वजह से जेनेट पहुंच भी गई क्वांटम रियल्म में। अब क्वांटम रियल्म एटम्स के बीच का वो गैप है जो किसी को दिखता नहीं है, पर वो एग्जिस्ट करता है, और पिम पार्टिकल्स की मदद से कोई भी बीइंग छोटा होकर उस गैप में जा सकता है। तो आप एक सेंस में कह सकते हो कि क्वांटम रियल्म कोई अलग जगह नहीं है, बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही छुपा हुआ स्पेस है, जहां टाइम बहुत अलग तरीके से वर्क करता है, और टोनी स्टार्क ने उस वर्किंग को समझकर एक टाइम जीपीएस बना लिया था। पर अब ये वॉइड क्या चीज है और ये क्यों खत्म नहीं होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्वांटम रियल्म से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसे समझने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप रवोना के इस डायलॉग पर ध्यान दीजिए, जहां रवोना सिल्वी को बता रही है कि जब हम किसी ब्रांच टाइमलाइन को प्रून करते हैं तो उसका सारा मैटर डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम उस टाइमलाइन को एक ऐसे पॉइंट पर शिफ्ट कर देते हैं जहां वो आगे ग्रो ही ना करे। सिंपल शब्दों में बोले, ब्रांच टाइमलाइन रीसेट नहीं होती, बस ट्रांसफर कर दी जाती है। सिल्वी यहाँ पूछती भी है कि कहाँ, जहाँ रवोना बताती है कि टाइम के एंड पर एक वॉइड में, जहाँ एग्जिस्टेंस के सारे वर्जन्स एक ही पॉइंट पर आकर टकरा जाते हैं और बस वहां रुक जाते हैं। अब इस डायलॉग से आप कुछ समझे? नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। अब आप इमेजिन करो कि एक राइटर बैठकर कुछ लिख रहा है, या एक स्क्रीन राइटर एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। अब उस मूवी या उस बुक या उस कॉमिक को लिखते लिखते वो राइटर कुछ ऐसा लिख देता है, या स्टोरी एक ऐसे डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, तो वो राइटर क्या करेगा? वो उस पन्ने को उस ड्राफ्ट से फाड़ कर फेंक देगा। अब कहानी दर कहानी जब भी ऐसी गलतियां होंगी, वो उन पन्नों को फाड़ कर फेंकता जाएगा, और धीरे धीरे वहां ऐसे पन्नों के ढेर लग जाएंगे जिन पन्नों पर छपी स्टोरी को कभी एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। और अब यहाँ पर वो कहानी जिन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था वही ब्रांच रियलिटीज हैं। पन्ने को फाड़कर मेन स्टोरी से अलग करना प्रून करना कहा जाएगा। और कई फटे हुए पन्नों का वो ढेर ही वॉइड है दोस्तों, एक ऐसा ढेर जहाँ ऐसी रियलिटीज मौजूद हैं जहाँ की स्टोरीज को वहीं रोक दिया गया, जहाँ वो सारी कहानियां टकराई पर अब वो वहां से आगे नहीं बढ़ेंगी क्योंकि उस कूड़े के ढेर और राइटर के बीच में एक पेपर श्रेडर मशीन रखी हुई है जो कि इस बात को श्योर करती है कि अगर एक भी पन्ना उस ढेर से हटा तो उन्हें श्रेड कर देगा। अब गेस करो श्रेडर मशीन कौन है? जी हाँ दोस्तों, वो श्रेडर मशीन ही एलायत है। तो अब अगर राइटर ये डिसाइड करे कि जो स्क्रिप्ट अब तक उसने लिखी वो सब खत्म होने वाली है, यानी कि इनकर्जन होने वाला है, तो वो मेन स्क्रिप्ट जो अब तक लिखी गई है वो खत्म हो जाएगी। पर वहीं वो पन्नों का ढेर जो पहले से अलग कर दिए गए थे वो तो कभी स्क्रिप्ट से कनेक्टेड थे ही नहीं, तो स्क्रिप्ट के जल जाने के बाद भी ये पन्नों का ढेर बचा रहेगा। और यही रीजन है दोस्तों कि क्यों वॉइड मेन कॉमिक या स्क्रिप्ट के जलने के बाद भी बचा रहेगा, क्योंकि वॉइड को तो कब का मेन मल्टीवर्स से अलग कर दिया गया था। यही बात क्रिस इवांस के जॉनी स्टॉर्म ने भी कही थी जब वो डेडपूल एंड वुल्वरीन से मिला था वॉइड में, जहां वो कहता है कि तुम वॉइड में हो, इसे तुम एक पर्गेटोरी समझ सकते हो। रीड ने इसे एक मेटाफिजिकल जंकयार्ड कहा था जहां वो सब कुछ भेजा जाता है जो यूजलेस हो चुका हो, उसे हमेशा के लिए एनहाइलेट होने से पहले। और यही वो जगह है जहां टीवीए उन लोगों को भेजती है जो मल्टीवर्स के बाकी लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते। अब यहीं से हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, द अराइवल ऑफ डूम। अब जो एक्सप्लेनेशन यहाँ जॉनी स्टॉर्म ने दी वॉइड के बारे में, यही एक्सप्लेनेशन जवाब है आपके सवाल का कि क्यों वॉइड ही बैटल वर्ल्ड बनने वाला है। कैसे, वो देखो। तो आप इमेजिन करो कि अब एमसीयू का मेन स्क्रिप्ट यानी कि मेन कहानी जल चुकी है, यानी मेन मल्टीवर्स खत्म हो चुका है, पर टेबल के साइड पर पड़ा हुआ वो कूड़े का ढेर अभी भी बचा हुआ है। अब उस कमरे में कोई ऐसा बंदा आता है जो डिसाइड करता है कि मैं एक काम करूंगा, मैं इस कूड़े के ढेर और वहां मौजूद स्टोरी पैनल को ही जोड़ तोड़कर एक कहानी बना डालूंगा, यानी जो कहानी और कैरेक्टर्स और जो एलिमेंट्स वहां मौजूद है उसे ही लेकर क्यों ना एक नई कहानी बना दूं, उस कूड़े में पड़े कहानी के पन्नों को एक नई कहानी लिखने के लिए इस्तेमाल कर लूं। तो ये लीजिए, बन गया आपका बैटल वर्ल्ड। कमरे में आया हुआ वो आदमी ही डूम है जो इस आइडिया को लेकर आया कि उन कहानियों और उन रियलिटीज को ही जोड़ तोड़कर मैं अब बची हुई दुनिया बना देता हूं। अब चूंकि अब वही बंदा उस रीस्ट्रक्चरिंग का मालिक है तो वो जैसे चाहे वैसे उस कहानी को नया शेप दे सकेगा। और अब ये नई कहानी एक एमलगमेशन होगी सभी प्रून रियलिटीज का। पर अब यही मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि जब सब खत्म हो रहा होगा तब ऐसे कुछ हीरोज होंगे जो रियलिटी के बीच जो गैप है उसमें चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे क्वांटम रियल में। और कुछ हीरोज ऐसे होंगे जो कि एक लाइफ राफ्ट बनाकर उस स्क्रिप्ट से निकलकर भागना चाहेंगे ताकि खत्म होने से पहले बच सके, आगे सब कुछ ठीक कर सके। अब जो क्वांटम रियल में चले गए वो तो इनकर्जन से बच गए, पर जो स्क्रिप्ट से निकलकर भागना चाहे वो कहाँ जाकर गिरेंगे? जी हाँ दोस्तों, वो उस कूड़े के ढेर यानी कि वॉइड में ही जाकर गिरेंगे। और यही रीजन है कि हमें दो सेट ऑफ सुपर हीरोज दिखेंगे जो कि डूम के अगेंस्ट खड़े होते हुए नजर आएंगे। और यहीं से आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, द टू फ्रंट्स। तो कौन होंगे वो सुपर हीरोज जो क्वांटम रियल में भागेंगे और कौन है जो वॉइड में जाएंगे? अब मैंने वीडियो में अभी तक जितनी भी बातें बताई उस हिसाब से आपको इस बात का थोड़ा रफ आइडिया तो लग रहा होगा। तो सबसे पहले क्वांटम रियल में वही लोग जाएंगे जिसके पास क्वांटम रियल का नक्शा हो। अब अगर आप सबको याद हो तो एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया में केसी लैंग ने एक मशीन बनाई थी जो कि क्वांटम रियल का मैप बना सकता है। तो केसी लैंग बहुत टाइम से ही क्वांटम रियल के नक्शे को बना रही है और केसी लैंग ही वो हीरो होगी जो कि हीरोज के एक ग्रुप को अपने साथ क्वांटम रियल में ले जाएगी। और ये ग्रुप मोस्टली यंग एवेंजर्स का होगा दोस्तों, जिसमें केट बिशप, कमाला खान और कुछ यंग हीरोज हो सकते हैं। वहीं डेडपूल एंड वुल्वरीन में जॉनी ने कंफर्म कर दिया था कि उस यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स को वॉइड के बारे में पता था, यानी उस यूनिवर्स के रीड को भी टीवीए के बारे में पता ही होगा। अब जॉनी का यूनिवर्स पहले ही गैलेक्टस का सामना कर चुका था और वो जानते होंगे कि एक एक करके उनका यूनिवर्स दोबारा से खत्म होने के कगार पर आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि उस यूनिवर्स का रीड ही वो इंसान होगा जो कि टीवीए के साथ मिलकर राफ्ट बना चुका होगा। और जब हमारे हीरोज की टीम टीवीए में पहुंचेगी डूम को रोकने के लिए, तब हमारे पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड वो हीरो हो सकता है जो उस राफ्ट को चलाने की कोशिश करे। और जो मेन हीरोज होंगे जैसे कैप्टन अमेरिका, थंडरबोल्ट्स, कैप्टन मार्वल वगैरह, वो राफ्ट में बैठकर वहां से निकल जाएंगे। और यही वो रीजन होगा दोस्तों कि किस तरह हमें सीक्रेट वॉर्स में हीरोज के दो फ्रंट्स देखने को मिलेंगे डॉक्टर डूम के खिलाफ। पहली होगी यंग एवेंजर्स की वो टीम जो क्वांटम रियल
रियल्म के थ्रू सामने आएगी और दूसरी वो टीम जो राफ्ट की मदद से भाग निकलेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो डूम्सडे में वॉइड और क्वांटम रियल्म के कनेक्शन के बारे में। अब मेरे हिसाब से क्वांटम रियल्म को फिर से यूज करना थोड़ा रेपिटेटिव हो सकता है, पर एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया में बहुत डिटेल में क्वांटम रियल्म के मैप की बात हो चुकी है, तो इसके डूम्सडे में यूज होने का सेंस तो बनता है। पर अब आप बताओ कि आपके हिसाब से क्वांटम रियल्म में जाने वाले सुपर हीरोज क्या करेंगे और राफ्ट के थ्रू वॉइड में जाने वाले सुपर हीरोज क्या करेंगे, और क्या कॉमिक्स की तरह यहाँ हमें बैटल वर्ल्ड में कोई टाइम जंप देखने को मिलेगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अंजना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।